हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रेमलता फ्रॉम कंज्यूमर कोर्ट। मेरा मिशन है आप सब लोगों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूरी और सही जानकारी देना। कंज्यूमर कोर्ट्स कैसे काम करते हैं, किस किस तरह के केसेस कंज्यूमर कोर्ट सुन सकता है, आपको कंज्यूमर कोर्ट से क्या राहत मिल सकती है और खरीदारी करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी के अलावा भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स और अपने प्रश्न लिख सकते हैं। हम हर रविवार को एवरी संडे लाइव चैट में आपके प्रश्न सुनते हैं और उनके डायरेक्ट जवाब देते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकॉन बटन को प्रेस अवश्य करिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहें और हम आपसे जुड़े रहें। कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने लाइफ टर्म इंश्योरेंस के बारे में चर्चा की कि लाइफ टर्म इंश्योरेंस के लिए प्रपोजल फॉर्म भरते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे कि कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जब इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। ये उनके नियमों में लिखा होता है, या तो हम उसको पढ़ते नहीं हैं या पढ़ भी लेते हैं तब उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और अंत में जाकर ये कारण बन जाते हैं आपकी पॉलिसी के रिजेक्ट होने के। तो आज हम उन एक्सेप्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसी सिचुएशंस को भी आप जान लीजिए, जैसे सुसाइड के मामलों में, आत्महत्या के मामलों में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। कई बार क्या होता है कि ओवरडोज से भी डेथ हो जाती है। ऐसे केसेस में इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट कर सकती है कि ओवरडोज ले ली, किंतु इंश्योरेंस कंपनी को ये ज़रूर प्रमाणित करना पड़ेगा कि ये ओवरडोज जानबूझकर ली गई है, इंसिडेंटली नहीं हुई है। यदि इंश्योरेंस कंपनी ये प्रूव कर सकती है कि ओवरडोज व्यक्ति ने जानबूझकर ली है तो वो सुसाइडल मानी जाएगी, और यदि इंसिडेंटली हो गई या किसी कारणवश हो गई तो वो सुसाइड नहीं माना जाएगा। ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम पास कर देगी। ड्रग और अल्कोहल का यूज़ मना है। आप ड्रग नहीं ले सकते, अल्कोहल एक मात्रा से अधिक नहीं ले सकते। यदि आप एक मात्रा से अधिक अल्कोहलिक हैं और ड्रग लेते हैं तो ऐसे केसेस में भी इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम पास नहीं करेगी। यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है। सर्जरी के दौरान आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है जिसको ड्रग कहा जा सकता है। अगर आपका सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया दिया गया है, उसको अल्कोहल या उसको ड्रग लेना नहीं मानेंगे। सर्जरी के दौरान यदि किसी की डेथ हो जाती है तो उसको नॉर्मल डेथ की तरह से ट्रीट किया जाएगा और उसमें इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट नहीं करती। इलीगल एक्टिविटी में यदि कोई इन्वॉल्व होता है, जैसे आप कोई डकैती कर रहे हैं या किसी प्राइवेट घर में ट्रेसपासिंग कर रहे हैं, उनके घर में घुस रहे हैं, या इस तरह की कोई एक्टिविटी है जो लीगल नहीं मानी जाती, उस दौरान यदि कोई एक्सीडेंट होता है और आपको कोई नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसी सिचुएशन में भी आपका क्लेम पास नहीं करेगी। डेंजरस एक्टिविटीज़ में भी आप यदि इन्वॉल्व होते हैं, जैसे स्काई डाइविंग है या कार रेसिंग है, इस तरह के शुगल में यदि शामिल होते हैं, ऐसे में भी यदि आपको कोई नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। कुछ पॉलिसीज़ में वॉर डेथ्स में क्लेम नहीं देते हैं, सब पॉलिसीज़ में नहीं होता। जो लोग सीमा पर रक्षा करने के लिए वॉर फ्रंट पर रहते हैं उनको यदि पॉलिसी करवानी है तो एक्सेप्शन क्लॉज में वो प्रीमियम ज़्यादा देकर करवा सकते हैं। जर्नलिस्टिक एक्टिविटीज़ में भी, जहाँ पर जर्नलिस्ट बहुत ही डेंजरस अनस्टेबल रीजन में उनको जाना पड़ता है, बहुत ही खतरनाक काम करने पड़ते हैं, खतरनाक जगहों पर उनको जाकर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, ऐसे में यदि उनको कोई नुकसान होता है तो भी क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। अगेन ऐसे कुछ पॉलिसीज़ में प्रीमियम अधिक देने का प्रावधान होता है। यदि प्रीमियम अधिक देकर आप उसमें इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो आप एंटाइटल होते हैं, अदरवाइज एंटाइटल नहीं होते। मिस स्टेटमेंट ऑफ एज, ये बड़ा ही कॉमन इशू है। बहुत सारे लोग गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं अपनी एज के बारे में। ये इम्पॉर्टेंट इशू है और इसको बड़ा ध्यान में रखना चाहिए। यदि आप ऑनलाइन फिल कर रहे हैं फॉर्म, उसमें गलती होने की संभावना हो सकती है। आप ज़रूर चेक कीजिए कि आपने इन्फॉर्मेशन सही दी है। यदि आपकी एज की इन्फॉर्मेशन गलत पाई जाएगी तो इंश्योरेंस कंपनी
तो भी रिजेक्ट कर सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही। फिर मिलेंगे हम किसी नए इशू के साथ।